Good morning, students. I am R. K. Ranjan, PhD Chemistry. Today, I once again start a new topic, and which is called as imperfection or defects in solid. Students, this is also the part of solid chemistry, and simultaneously, gradually, we are heading towards the finalization of this very lesson, and this is very important. By the examination point of view. So in this very topic we are going to study about the imperfection in solid. So just be attentive and listen the every instruction and word very carefully over here. In this very topic, we are going to study about the defects. First of all, we have to know about that what type of defects, what type of problems are found in the crystal lattice. In the previous lesson, we have studied about this very fact that crystals are very amicably, very perfectly with a certain geometrical shape they are made. But nothing is perfect in this very nature, so sometimes certain defects arises due to the dislocation of their particles inside the crystal, and due to this very dislocations or by mixing of some another type of atoms in this very crystal, certain defects arises, and that arises in their molecular structure, and that finally arises defects in their whole lattices, whole crystal. And so we are going to study about this very topic in this very point. Basically defects in the crystal are irregularities in the arrangement of their constituent particles. So when we are talking about the defects of the crystal, basically it is broadly divided into two segments. One is the point based defect, and another one is the line based defect. Point based defect is the irregularities or deviation from the ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline defects. आप इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे मतलब एक पॉइंट पर अगर कोई क्रिस्टल का लैटिस है और एक पॉइंट पर अगर कोई एटम है और उसके चारों ओर जिस प्रकार की डिफेक्ट्स अगर पैदा हो जा रहे हैं उसके अटैचमेंट से रिलेटेड, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो इसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स बोलेंगे. अगर मान लीजिए डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन द इंटायर रो ऑफ द लैटिस पॉइंट, जैसा लैटिस पॉइंट का एक रो होगा और अगर इस पूरे में अगर किसी तरह का कोई डिफेक्ट्स पैदा हो जाता है तो वो आपके लाइन डिफेक्ट्स के अंदर आता है. तो यहाँ हमारे सिलेबस के अनुसार से हम लोग ज़्यादातर जो है आपके ये फोकस रहेंगे, आपको मैं बताऊं कि पॉइंट डिफेक्ट्स के ऊपर ही. तो अब जरा से देखें कि हम लोग जब ये पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करेंगे तो पॉइंट डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं. तो बेसिकली इसको ब्रॉडली जो है शुरू में तीन भागों में बांटा गया है. एक है कि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और तीसरा है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. अब वैसे तो आपको मालूम ही है, लेकिन आपके पिछले नॉलेज का सहारा लेते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों कि ये जो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, ये स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है. जैसे हर मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने एक परफेक्ट नंबर के साथ वो जुड़ा होता है. जब उसके परफेक्ट नंबर में किसी तरह के कुछ चेंजेज आ जाते हैं तब हम इस तरह के सेगमेंट को बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें और किस तरह की बातें होती हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि वैकेंसी स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो है वो बेसिकली फिर तीन भागों में बट जाता है. जैसे कि आपका वैकेंसी डिफेक्ट्स हो गया, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट हो गया, और उसके बाद जो है ये फ्रेंकेल डिफेक्ट्स हो गया, शॉटकी डिफेक्ट्स हो गया. तो ये कुल मिलाकर आपके जो है चार भागों में ये बंटता है. वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट्स, शॉटकी डिफेक्ट्स.
तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। उसके बाद दूसरा हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में जैसा कि नाम से ही पता हो रहा है कि मान लीजिए मोल्टेन स्टेज में कोई मेटल है और वो कोई कंपाउंड है और उसमें अचानक से कोई दूसरा कंपाउंड आकर जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद जब उसके पूरे मेटेलिक स्ट्रक्चर को जब चेंज कर देता है, तो वैसे भी हम बोलते हैं कि जब कोई बाहर की चीज़ किसी चीज़ में आके मिल जाती है और उसकी प्योरिटी को जब लॉस कर देता है, तो बोलते हैं कि उसमें इम्प्योरिटी आ गई। तो जब कोई बाहर का मेटल्स जो है इसमें आकर जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद जो है उसके स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आ जाता है, तो उसको एज ए होल हम लोग जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के अंदर लेते हैं, जो कि हम इस टॉपिक के जो फर्दर एक्सप्लेनेशन होगा उसमें आपको काफ़ी एक्सप्लेन करके बताएंगे। उसके बाद जो है थर्ड हमारा पॉइंट आ गया कि नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि large number of stoichiometric inorganic substances are known which contains the constituent elements in the non-stoichiometric ratio due to the defects in their crystal structure। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर में जो एटम्स वगैरह जुड़े होते हैं, तो उसमें उनके जुड़ने का प्रॉपर कंपोजिशन नहीं होता है। तो बेसिकली इस डिफेक्ट्स के बारे में भी हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग देखें कि वीडियो के आगे और दूसरे तरह के जो डिफेक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। इसमें जरा सा देखिए, ये जो स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हो गया, तो इसमें सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट्स की बात की जाती है। तो क्या होता है कि व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट इज़ वैकेंट, आप देखेंगे कि एक लैटिस बना हुआ है और उसमें से कुछ साइट्स जो है उसके जो वहाँ का जो एटम है वो डिसलोकेट हो जाता है। जब डिसलोकेट होकर जब वो दूसरे पॉइंट्स पे चला जाता है, तब इस तरह के वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है लैटिसेस एक प्रॉपर फैशन में जुड़े हुए हैं, एक प्रॉपर लॉ को फॉलो करते हुए, लेकिन वहीं पर एक पॉइंट जो है ना, एक एटम कहीं डिसलोकेट हो गया है, कहीं अपने कंपोजिशन के फ्रेमिंग के वक्त में हट गया, तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो जब ये वैकेंसी क्रिएट हो गई तो यहाँ पर एक वैकेंसी डिफेक्ट्स हो गया। अब उसी जगह में क्या होता है कि ये आखिर यहाँ से जब हटी तो गई कहाँ, तो यहाँ से हटकर ये किसी दूसरे पॉइंट पर दूसरे ढंग से जाके लग जाती है। जैसे कि आप यहाँ नीचे देखिए, इस पॉइंट से ये यहाँ हटी तो ज़रूर, लेकिन यहाँ पर एक इम्प्रॉपर तरीके से आकर बीच में जुड़ गई। यानी जहाँ पर इसने थोड़ा सा भी खाली जगह देखा तो उसके खाली पोजीशंस पे आके मतलब जुड़ गई। तो इस तरह से इसको जो है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स की श्रेणी में हम लोग लाते हैं कि इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टेशियल साइट, जो बीच की जो जगहें होती हैं उस जगह पर जाकर एक पर्टिकुलर तौर से जुड़ जाता है। तो जब इस तरह के डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं तब इसको हम लोग जो है वैकेंसी डिफेक्ट्स में लाते हैं, जब वहाँ से एक एटम निकल गया और वहाँ जगह खाली हो गई। जब दूसरी जगह जाकर वो फिक्स हो जाता है तो ऐसे दूसरे पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, दूसरी जगह पर आकर वो फिक्स हो जाता है, तब उस तरह के डिफेक्ट्स को इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स बोलते हैं। उसी जगह पे आप लोग अभी थोड़ा देखेंगे कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसका सेगमेंट होता है, जो कि आप लोगों को अक्सर बताया गया है कि एक फ्रेंकल डिफेक्ट होता है और दूसरा जो है आपको शॉर्टकी डिफेक्ट्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जैसे इसमें दिख रहा है कि व्हाट डू मीन बाय द शॉर्टकी डिफेक्ट्स, तो देखिए ये भी एक प्रकार का वैकेंसी डिफेक्ट्स है। इसमें भी आयन का जो है डिसलोकेशन हो जाता है और वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो चार्जेज होते हैं वो चार्जेज प्रॉपरली मेंटेन होता है। इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो है न्यूट्रलिटी जो है, आयनिक न्यूट्रलिटी वो मौजूद होती है। मतलब नंबर ऑफ केटायन और एनायंस के जो संख्या होती है वो लगभग जो है सेम ही होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटासियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ये सभी इस श्रेणी में आते हैं।
और इसमें आप यह भी देखेंगे कि इट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। जहाँ पे शॉर्टकी डिफेक्ट्स पाया जाता है, ये पहले तो जान लें कि एक प्रकार का वैकेंसी डिफेक्ट्स है, और इसमें जो है डेंसिटी आपकी डिक्रीज होती है। और दूसरी बड़ी बात है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन किया जाता है। इट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। केटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेज। इसके जो केटायन और एनायन होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं, और मैंने आपको जो जिन कंपाउंड्स का नाम बताया उसमें इस तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, जैसे NaCl, KCl, CSCl और AgBr में। अब उसी जगह आप देखेंगे कि एक दूसरा डिफेक्ट्स भी है जिसको आपको फ्रेंकेल डिफेक्ट्स बोलते हैं। इसमें आप थोड़ा देखिए कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि बेसिकली ये भी आयनिक सॉलिड में शो होता है। इसमें क्या होता है कि स्मॉलर आयन लाइक केटायंस आर डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टेशियल साइट। इसमें जैसे कि केटायन वगैरह जिनके साइज छोटे होते हैं वह जो है अपने मेन पोजीशन से डिसलोकेट होकर इंटरस्टेशियल साइट में चले जाते हैं। इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट्स at its original site and an interstitial defect its new location। तो जहाँ से ये निकल के गए वहाँ तो ये वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट कर दिए, लेकिन जिस जगह पर ये गए, ठीक है, जिस जगह पर गए वहाँ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट पैदा कर दिए। मतलब मान लीजिए कि जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए कहीं से यहाँ से हट के किसी जगह चला जाएगा, या मान लीजिए कहीं से हट के इस जगह पर आ गया, तो यहाँ ये जो एक इंटरस्टेशियल डिफेक्ट पैदा कर दिया। लेकिन जहाँ से ये हटा, जैसे एरो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मान लीजिए यहाँ से हटा, तो यहाँ एक प्रकार का ये वैकेंसी डिफेक्ट्स पैदा कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, और इसकी डेंसिटी वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और ये ज़्यादातर जो हैं वैसे कंपाउंड्स में पाया जाते हैं जिनके कैटायंस जो हैं आपके छोटे होते हैं, जैसे कि आप ZnF देख लीजिए, जिंक सल्फाइड हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया। ये सारे कंपाउंड्स के अंदर में ये डिफेक्ट्स जो है आपके पाए जाते हैं। उसी प्रकार से अभी हम लोग देखेंगे और भी कुछ एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे, देखिए हाँ, यहाँ पे बताया देखा जाए, यहाँ पे इस वीडियो में दिखाया गया है कि ऊपर शॉर्टकी डिफेक्ट्स और यहाँ फ्रेंकेल डिफेक्ट्स। फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में आप देख रहे हैं कि केटायन जो है सो एक जगह से डिसलोकेट होके, जैसे इस पॉइंट से डिसलोकेट होके यहाँ आ गया, यहाँ वैकेंसी क्रिएट कर दिया और यहाँ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स पैदा कर दिया। लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट्स में जो है सो आप देखेंगे कि इसमें चूँकि केटायन और एनायन सिमिलर होते हैं और दोनों किसी न किसी कारण से कंबाइन होके और इस जगह पर एक पूरी वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण इसकी डेंसिटी कम जाती है। वो आयन जो है सो हो सकता है इस क्रिस्टल से बाहर भी चले जाते हों। तो एक प्रकार की वहाँ पर जो है ना कंप्लीट वैकेंसी क्रिएट हो गई। एक प्रकार का एक जगह पर आपको ये दोनों है वैकेंसी डिफेक्ट्स, लेकिन इसमें क्या है कि क्रिस्टल के अंदर ही ये दोनों आयन रहते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी मेंटेन रहती है, और यहाँ नहीं रह पाते हैं, इसीलिए इनकी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये एक मेजर एस्पेक्ट है, और आप इसको जो है थोड़ा गौर से समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिकली फ्रेंकेल डिफेक्ट्स और शॉर्टकी डिफेक्ट्स वगैरह जो है 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस में ज़रूर आते हैं। अब इसमें यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर क्या होता है। इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स एंड फॉर्म भी कहा जाता है। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टोचियोमेट्रिक ऑर्गेनिक सॉलिड आर नोन विच कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन नॉन स्टोचियोमेट्रिक रेशियो ड्यू टू डिफेक्ट्स इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब जैसे इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन स्टोचियोमेट्रिक फॉर्म में पाए जाते हैं। अब देखिए इसके भी बेसिकली दो प्रकार होते हैं। इसमें एक तो हो गया कि आपका
मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, है ना, और दूसरा आपका हो गया मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में क्या होता है कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, जब एनायनिक नेगेटिव पार्ट्स की मात्रा थोड़ी कम जाती है तो उसके कारण जो वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, तो इसमें मेटल्स के कैटायनिक पोर्शंस की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में आया। और इसमें क्या होता है कि इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। इसमें एक्स्ट्रा कैटायन के प्रेजेंस हो जाने के कारण इंटरस्टिशियल साइट में ये डिफेक्ट्स पैदा होता है। अब देखिए यहाँ पर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स में क्या होता है कि देयर आर मैनी सॉलिड विच आर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टेचियोमेट्रिक कंपोजिशन एंड contains less amount of metal as compared to their stoichiometric proportion। अब जैसे मान लीजिए आयरन ऑक्साइड हुआ, FeO हो गया, तो इसके कंपोजिशन में देखा गया है कि FeO है तो यहाँ Fe का 0.95 पोर्शन मौजूद है, और ये जो है Fe का जो है FeO में Fe का जो कंपोजिशन होता है वो 0.93 से लेके 96 तक मौजूद होता है। तो आप जानते हैं, मान लीजिए कि O पे डबल माइनस है, F पे डबल प्लस है, लेकिन जब इसकी परसेंटेज ही कम रहेगा तब तो इसके स्टेचियोमेट्री में ये डिफेक्ट पैदा कर दिया। तो इसी डिफेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो है कभी कभी इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो F3 हो जाता है। जैसे देखिए कि इन क्रिस्टल ऑफ FeO फ्रॉम Fe2 plus cation are missing and loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe+3 ion। तो वहाँ पर जो है ये जो Fe के जो स्टेचियोमेट्री में जो डिफेक्ट्स आ रहा है उसको पूरा करने के लिए कभी कभी Fe+3 आयंस भी उस जगह पर मौजूद हो जाते हैं, तो जिसके कारण ये इस प्रकार का जो है डिफेक्ट्स आपके पैदा होता है। तो स्टूडेंट्स, मेरे नज़र से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आप लोग इसको गौर से देखेंगे। अब हम लोग जो है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप पे इसका जो नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह वाली बातें होती हैं उसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपने ध्यान से सुना।